वेलकम टू कंसेप्ट डॉक्टर्स। आज तक हम लोग ने देखा है एल्केन का इंट्रोडक्शन, एल्कीन का इंट्रोडक्शन। आज हम देखने जाएंगे एल्काइन का इंट्रोडक्शन। हम हाइड्रोकार्बन के एक सीरीज को चालू किए हैं जिसमें आपको बताया जाएगा कि प्रिपरेशन उसका क्या है, क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, कैसे एल्केन बनते हैं, कैसे एल्कीन बनेंगे और कैसे एल्काइन बनेंगे। हाइड्रोकार्बन मैं डे 1 से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 11th 12th एनडीए सीडीएस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में भी और आपके बैचलर्स के एग्जाम के लिए भी। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन का ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर 3 है। हम इसमें एल्काइन देखेंगे। एल्काइन देखेंगे। हमने अभी तक क्या देखा? एल्केन देखा, जिसमें मैंने उसकी आईयूपीएसी नंबरिंग की थी C1 से लेके C10 तक। C क्या है? कार्बन। कार्बन के नंबर 1 से लेके कार्बन 10 नंबर तक की मैंने आईयूपीएसी दिखा दी थी। मैंने एल्कीन बताया था, एल्कीन में क्या आता है, एल्कीन हाइब्रिडाइजेशन बताया था sp2। एल्कीन के मैंने 2 कॉन्फ़िगरेशन बता दिए थे, सिस और ट्रांस। आगे बढ़ेंगे तो मैं उसमें ई और जेड भी निकालना सिखाऊंगा आपको, ई कॉन्फ़िगरेशन और जेड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। आज हम देखने जा रहे हैं एल्काइन। तो एल्काइन देखा जाएगा, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा एल्काइन का। तो जैसे एल्केन और एल्कीन में कोड यूज करते थे, एल्केन में ANE लास्ट में, एल्कीन में ENE, वैसे एल्काइन में आता है YNE। आप कोई भी नंबरिंग करिए, कोई भी नाम लिखिए यूपीएससी में, अगर वो कंपाउंड एल्काइन है तो उसके आखिरी में YNE दिख जाएगा। आपको YNE देख के पता चल जाएगा उसमें एल्काइन है। अब एल्काइन होता क्या है? एल्काइन होता है C ट्रिपल बॉन्ड C। ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये जो कंपाउंड होता है जिसमें 3 बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में होते हैं, वो एल्काइन होते हैं। एल्काइन में क्या क्या होता है? एल्काइन कंसिस्ट्स ऑफ 2 पाई बॉन्ड्स एंड 1 सिग्मा बॉन्ड। 2 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड से बनेगा एल्काइन आपका, तभी आपका एल्काइन एल्काइन कहलाएगा, वरना वो एल्काइन नहीं है। 2 पाई बॉन्ड मस्ट है। देखिए 1 2 और ये सिग्मा, पाई पाई सिग्मा, और यहाँ पे कार्बन। तो आपका 2 पाई और 1 सिग्मा मिलके ये जो कंपाउंड बनाते हैं वो होता है आपका एल्काइन। तो एल्काइन में हमने देखा है अभी कि YNE उसका। अब मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन बताऊंगा आपको। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन इसका हाइब्रिडाइजेशन मैं बताऊंगा। हाइब्रिडाइजेशन आपको बताता हूं मैं। जैसे मैंने बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन देखते टाइम हम सिर्फ और सिर्फ उसका सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग करते हैं। अभी भी मैंने आपको बता दिया था कि इसमें तो 2 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। तो आप ये मत बोलिएगा कि सिर्फ इसमें तो एक ही सिग्मा है, तो एक सिग्मा का हाइब्रिडाइजेशन क्या S लिखूं? गलत। मैं हाइब्रिडाइजेशन बता रहा हूँ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। इस एल्काइन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, अब मैं आपको बताता हूँ। ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, क्या इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है? नहीं है। ये हाइड्रोजन जुड़ गया, अब कंप्लीट है? अब कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 यहाँ बना रखा है, 1 इधर बना लिया, 4 हो गया। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। मैंने बताया था सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से ही काउंट होगा। तो ये जो सिग्मा था, ये तो इन दोनों के बीच का सिग्मा था, आपको ये सिग्मा भी काउंट करना है। अब कितना हुआ? सिग्मा प्लस सिग्मा Sp। तो Sp हाइब्रिडाइज्ड होता है हमारा एल्काइन। आपने ये दोनों क्यों नहीं किया? क्योंकि ये भैया ये पाई और पाई बॉन्ड है, पाई पाई बॉन्ड को काउंट ही नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। हमेशा हम लोग सिग्मा को काउंट किया जाएगा भाई। पाई काउंट करने लगोगे दिक्कत हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन खत्म आपका। अगर पाई बॉन्ड काउंट कर दिया तो हाइब्रिडाइजेशन का मैटर ही खत्म हो गया, आपका आंसर ही गलत हो गया पूरा। मैं अगले लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ, और उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन रहेंगे उसमें, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा। जो क्वेश्चंस
अच्छे लेवल के भी होंगे वो, और जो आपके बोर्ड और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते होंगे। ऐसे क्वेश्चन लगा लो भाई, इससे हायर लेवल के क्वेश्चन लगा लोगे ना तो ऐसे एकदम छोटे छोटे टिचपुंजी जो पेपर्स होते हैं वो तुरंत निकल जाएगा। तो एल्काइन में मैंने बता दिया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या था। हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, इसमें YNE लास्ट में जोड़ा जाता है। हाइब्रिडेशन में sp होता है YNE। अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, सबसे खतरनाक इंफॉर्मेशन है, बहुत जल्दी दिखने को नहीं मिलती क्योंकि बहुत कॉमन इन्फॉर्मेशन है और एग्ज़ाम में आने को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ जाती है। ये पर्टिकुलरली इन्फॉर्मेशन CBSE वाले ज़्यादा ध्यान मत दें, लेकिन मैं कहूँगा कि सुन लो भाई, बहुत खतरनाक इन्फॉर्मेशन है। हमारा सबसे स्मॉलेस्ट एल्काइन जो होता है वो होता है एसिटाइलिन। एसिटाइलिन सबसे स्मॉलेस्ट एल्काइन। कैसे स्मॉलेस्ट? क्योंकि 2 कार्बन का ही होता है ये सिर्फ। जाहिर सी बात है सबसे छोटा तो यही है जो अभी हम लोग देखा था। इससे छोटा कौन सा बन सकता है? इससे छोटा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। एसिटाइलिन एक ऐसा सबसे स्मॉलेस्ट एल्काइन है पूरे वर्ल्ड में। और मेरी बात मानिए, ये एकमात्र ऐसा एसिटाइलिन एकमात्र ऐसा कंपाउंड है ना जिसका गैस ना वेल्डिंग के काम आता है। वेल्डिंग जानते हैं आप लोग? वेल्डिंग के काम आता है। इसका गैस जो होता है ना, एसिटाइलिन का गैस, C2H2 का जो गैस है, गैस वो वेल्डिंग के काम आता है। वेल्डिंग मतलब होता है किसी भी 2 आयरन या किसी भी 2 मेटल को इतना गर्म करो, ऐसे रगड़ के और उसको चिपका दो या उसी के ऊपर रख के उसको रगड़ो। तो जो वेल्डिंग होती है ना उसमें C2H2 यानी हमारा एसिटाइलिन गैस यूज होता है। और ये क्वेश्चन हमेशा लगभग मोस्ट प्रोबेबली कहीं ना कहीं NDA या अलग अलग एग्जाम्स में पूछ ही लेता है ऑप्शन देके कि इसमें से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। पढ़े होगे? होगा। नहीं पढ़े होगे? बिल्कुल नहीं होगा। तो हमने ये देख लिया, हाइब्रिडेशन देख लिया, एल्काइन देख लिया क्या होता है। स्मॉलेस्ट होता है हमारा, स्मॉलेस्ट एल्काइन होता है, स्मॉलेस्ट होता है एसिटाइलिन, स्मॉलेस्ट एसिटाइलिन होता है। इसमें कोई सिस और ट्रांस का लोचा नहीं आता है क्योंकि भाई ये सिस और ट्रांस के लिए तो एक R ग्रुप भी तो चाहिए था या कोई फंक्शनल ग्रुप भी तो होना चाहिए था कार्बन के बीच में। यहाँ तो सिर्फ 2 कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। अब इसमें सिस क्या देखोगे या इसमें ट्रांस क्या देखोगे? कुछ नहीं देख पाओगे। तो ये था एल्काइन। एल्काइन का इंट्रोडक्शन इजी, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। अगले लेक्चर से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। यहाँ से आपका हाइड्रोकार्बन इतना इम्पोर्टेंट हो गया है ना, यहीं से आपको सब कुछ याद करना है। मेरा लेक्चर देखोगे तब भी याद करोगे, नहीं देखोगे तब भी जीवन में याद करना ही पड़ेगा। हाइड्रोकार्बन का जो प्रिपरेशन होता है एल्केन से स्टार्ट हो जाता है, यहीं से आपकी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक की शुरुआत हो चुकी है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में आपसे। जय हिंद।